डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एक और प्रॉब्लम, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम फॉर डिरिचलेट इंटीग्रल। इस प्रॉब्लम में मैं फाइंड करने वाला हूं वॉल्यूम एंड मास ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में एक प्लेन दिया गया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, जो एक्सिस को मिलता है पॉइंट एबीसी पर, और एबीसी पर मिलने के बाद जो अदर प्लेन होंगे थ्री, वो कोऑर्डिनेट प्लेन होंगे, जिससे हमारा बन जाएगा टेट्राहेड्रॉन ओएबीसी। अब किस तरह बनेगा उसको मैं बता देता हूं। हालांकि ये अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट इज द टेट्राहेड्रॉन ओएबीसी। तो मान लीजिए एक प्लेन मेरे पास है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी, जो कहां मिलता है, जो कट करता है एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर। क्लियर है? ये प्लेन की इक्वेशन है x अपॉन ए, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट की वो ए रही होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए 0 0। यही प्लेन कट करता है वाई एक्सिस को कहां पर, पॉइंट बी पर। तो ये चलो मैंने एक पॉइंट बना लिया बी, कहीं भी बना लो, और ये जो डिस्टेंस होगी ये वाई अपॉन बी, ये वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है जो इस प्लेन ने कट की होगी, ये गया 0 b 0। यही प्लेन कट करता है किसको, जेड एक्सिस को, किस पॉइंट पर, मीट द एक्सिस इन एबीसी, मतलब एक्स को पर ए, वाई पर बी और जेड पर सी। ये मान लेता हूं कहीं को, चलो यहां मान लीजिए, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, सी, स्मॉल सी। क्लियर है? तो मैंने क्या किया कि इनको मिला दिया, ठीक है, किसको मिला दिया, ए को बी से मिला दिया। तो ये जो टेट्राहेड्रॉन है किस तरह का बनेगा, इसको 3 डायमेंशन में समझाने के लिए एक काम करता हूं, ये जेड एक्सिस मैंने इस तरह मान ली, समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है ए, वाई एक्सिस पर पॉइंट है बी, और मान लीजिए जेड एक्सिस का ये पॉइंट है, यही मान लिया मैंने सी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि कुल मिला के मेरे पास 3 स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन, और जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन। जेड की नेगेटिव डायरेक्शन बोर्ड के दूसरी तरफ है, और वाई की नेगेटिव डायरेक्शन नीचे जो मैंने नहीं बनाई है, और एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन इधर है जो मैंने नहीं बनाया है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, कुल मिला के मेरे पास 3 स्ट्रेट लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और 4 मेरे पास पॉइंट है ओ ए बी एंड सी। तो मैंने क्या किया, ओ ए बी यानी ए को बी से मिला दिया, और कुल मिला के ओ ए से मिला हुआ और ओ बी से भी मिला हुआ, तो आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा एक्स वाई प्लेन में, ओ ए बी। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? तो इस ट्राइंगल को मैं लिख देता हूं, ट्राइंगल ओ ए बी कहां बना हुआ है, एक्स वाई प्लेन। क्लियर है? जेड क्योंकि 0 है हर जगह, जेड क्या यहां पर 0। वापस आता हूं, इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट सी था ना, मैंने ओ ए और सी को मिला दिया, तो एक ट्राइंगल आपको ये वाला नजर आ जाएगा। कौन सा, ओ ए और सी, ये वाला ट्राइंगल। क्लियर है? तो एक ट्राइंगल बना मेरे पास, लिख देता हूं इसको भी, ट्राइंगल ओ ए सी। क्या बना, ट्राइंगल ओ ए सी। अब आप मुझे बताइए जो ट्राइंगल ओ ए सी बना है, ओ ए एंड सी, ये वाला, इसमें क्या क्या यूज हुआ, एक तो एक्स एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो कहां बना ये बना हमारा एक्स जेड प्लेन में। एक ट्राइंगल की और बात करते हैं। नेक्स्ट, फिर वापस आता हूं, ये पॉइंट हमारा क्या था, सी। अब मैंने क्या किया, ओ बी एंड सी, थोड़ा इमेजिन करो, ये हमारे पास क्या है, ओ बी एंड सी, ये वाला ट्राइंगल, ये इस तरह गया, ये वाला इमेजिन करो। तो ये ट्राइंगल हमारा बना है वाई और जेड एक्सिस से, एक्स का इसमें कोई रोल नहीं है, एक्स तो 0 है हर जगह। तो ये ट्राइंगल बना हमारा, ट्राइंगल ओ बी एंड सी। कहां बना ये बना बच्चों वाई और जेड, यानी वाई जेड प्लेन। क्लियर है? अब ये जो आपके ट्राइंगल है, इनकी अगर मैं इक्वेशन की बात करूं मैथमेटिकली, तो पहला जो ट्राइंगल आपका बना है वो कहां बना है, एक प्लेन ने कट किया इनको। तो ये ट्राइंगल हमारा बना था किसमें, ओ ए बी। तो इस जो ये जो मेरे पास ट्राइंगल है ये वाला, इसमें हर जगह जेड आपको नजर आएगा 0, तो इसकी इक्वेशन तो जेड इक्वल टू 0। इसी तरह ये जो ट्राइंगल था ये वाला, इसको आपने जो सी माना था, सॉरी, इसको क्या माना था आपने, पॉइंट को सी। तो ये जो ट्राइंगल बना था ये बना था एक्स और किसकी हेल्प से, जेड। तो यहां पर इसकी इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू 0। और इसी तरह ये ट्राइंगल बना था ओ बी एंड सी, तो यहां पर आपका ये बना था वाई और जेड से, तो इसमें होगा एक्स इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन होगी इसी तरह वाई इक्वल टू 0।
और बच्चों इसकी इक्वेशन हो गई किसकी, x इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 3 प्लेन आए। अब एक प्लेन और भी है, अच्छा मैंने इसको मिलाया नहीं, इसको मिला दीजिए। ये 3 ट्राइंगल आपको नजर आ रहे होंगे, क्लियर है। अगर आप इनको इस तरह देखोगे तो ठीक से बात आपको समझ आएगी। ठीक है, इस ट्राइंगल की इक्वेशन क्या हो गई, ये किससे बना, x और z से, यानी इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। और ये जो ट्राइंगल है ये किससे बना, y और z, इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। हर कोऑर्डिनेट पर जब भी आप 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट लिखोगे तो इस वाले ट्राइंगल में x 0 आएगा, इसमें y 0 आएगा, इसमें z 0 आएगा। हालांकि इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो मैं बड़ी आसानी से सोल्व कर सकता हूं। अब ये जो प्लेन था जो कट करता वो कौन सा है, अब उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मिलाना पड़ेगा ए बी और सी को, यानी आपका जो ट्राइंगल बना वो कुछ इस तरह बना, यहां से स्टार्ट हुआ और इस तरह खुलता चला गया, ये वाला ट्राइंगल। ये एक बार वो देखिए, ये वाला ट्राइंगल आपका बना ए बी सी, क्लियर है। अगर मैं इसको आपको 3D में दिखाऊं तो इस तरह दिखा सकता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये क्या थी हमारी वाई एक्सिस, और ये हमारी जेड एक्सिस को मैं बदल देता हूं। जेड एक्सिस को मैंने इस तरह ही तो लेना है इसको, लेकिन बना नहीं पाते तो तिरछा बना दिया, मैं इधर बना देता हूं जेड एक्सिस। यही आपकी क्या है, जेड एक्सिस, क्लियर है। तो यहां पर पॉइंट ए, यहां पर पॉइंट है बी, और यहां पर पॉइंट क्या है, सी। तो आपने ए बी सी को मिला दिया तो कुछ इस तरह का ट्राइंगल बनेगा। ये समझ पा रहे हैं नहीं, ये तिरछा ट्राइंगल, ये वाला, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, इनको मिलाएंगे तो ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है इस तरह। इस ट्राइंगल की खास बात है इसमें ओरिजिन नहीं है, बाकी तीनों ट्राइंगल में ओरिजिन है। तो ये भी इसमें बना हुआ है। आप एक बार देखेंगे ओ ए बी तो ये वाला नजर आएगा, ओ बी सी तो ये वाला नजर आएगा, ओ ए सी तो ये वाला नजर आएगा, और ए बी सी तो ये नजर आएगा एक साथ। तो ये 4 ट्राइंगल जो बने, इनके अंदर जो वॉल्यूम है, इन चारों ट्राइंगल के अंदर जो वॉल्यूम है, 1 ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल एंड ये 4th ट्राइंगल, वो जो वॉल्यूम है वही टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम है। और जो ओएबीसी बना यही हमारा क्या है, टेट्राहेड्रॉन। तो जो 4th इक्वेशन है हमारी इस ट्राइंगल की, ये इक्वेशन है x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी इक्वल टू 1, क्लियर है। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं कि वॉल्यूम जो है इसका टेट्राहेड्रॉन का, ये तो बेटा इक्वेशन है इसकी सरफेस की, यानी ये जो चारों बाउंड्री थी, आपने एक तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में एक बॉडी ली है जिसकी चारों साइड क्या है, चारों फेस ट्राइंगल हैं, ऑल 4 फेसेस आर ट्राइंगल। तो मैथमेटिकली अगर मैं इसके अंदर वाले वॉल्यूम की बात करूं तो ये पूरा का पूरा कहां बना हुआ है, इसी ऑक्टेंट में बना हुआ है, क्लियर है। तो इसकी इक्वेशन होगी मैथमेटिकली, इस टेट्राहेड्रॉन की इक्वेशन होगी, मैं इधर लिख देता हूं सॉल्यूशन, क्योंकि इसी के वॉल्यूम की बात करनी है मुझे। हमने कह दिया लेट, सॉरी, द प्लेन x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी इक्वल टू 1 मीट्स द एक्सिस एट द पॉइंट, किस किस पॉइंट पे मीट करता है ये, ए बी सी, क्लियर है। तो यहां से क्या मिलेगा 10, वी गेट अ टेट्राहेड्रॉन, और इनको मिलाने पर क्या बनेगा, एक जो मैंने अभी समझा टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी, ये आपको टेट्राहेड्रॉन मिला जिसमें कितने फेस होंगे, 4। बताया इन्होंने कि आपको फिर वॉल्यूम निकालना किसका, टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी। बात समझ पा रहे हैं। तो मैथमेटिकली इसकी जो इक्वेशन है, अब इक्वेशन पे आता हूं मैं। वॉल्यूम के लिए आप लिखेंगे x y z ऑल आर नॉन नेगेटिव, क्योंकि आप इस ऑक्टेंट में हैं, पूरा का पूरा इसमें बना हुआ है। एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, और एक ये तिरछा वाला फेस है। साथ ही साथ x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी, ये हमेशा क्या होगा, लेस और इक्वल टू 1। अगर 1 से ज्यादा हुआ तो आप इस पोर्शन से बाहर निकल जाएंगे जो आपने बंद किया है, क्लियर है। तो यहां पर पहला पार्ट में करता हूं किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। वापस इसी पर आ गए। अगर आपको इसके बारे में नहीं भी जानोगे तो क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रॉन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फेसेस, 3 फेसेस आर कोऑर्डिनेट प्लेन जो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की हेल्प से बनेंगे, और तीसरा प्लेन है आपका एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी, जो तीनों एक्सिस पर ए बी सी पॉइंट पर कट करेगा।
तो क्या लिखा मैंने यहां पर, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी। क्लियर है? देयरफॉर वी कितना हो जाएगा, वी, देयरफॉर वी विल बी dx dy dz, इसका नाम रख दो 1, वेयर वॉल्यूम के लिए कंडीशन क्या होगी, मतलब जो वॉल्यूम आपने निकाला है तो जिसकी आप यहां पर लिमिट रख दोगे उसी का वॉल्यूम आ जाएगा। आप बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो इट मींस x y z ऑल आर नॉन नेगेटिव एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c लेस और इक्वल टू 1। अब आप इसमें डिरिचलेट इंटीग्रल लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन आपको अलाउ नहीं कर रही। कंडीशन क्यों अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड जो कंडीशन है वो आपके फेवर में नहीं है। यहां पर आपके पास है x अपॉन ए, वाई अपॉन बी और साथ ही साथ क्या है, z अपॉन सी। तो ये हमारे पास जो पहली टर्म है इसका नाम रखने वाला हूं मैं u, जो दूसरी टर्म है इसका नाम रखने वाला हूं v, और जो तीसरी टर्म है इसका नाम रखने वाला हूं मैं w। मैं किस टर्म की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं x अपॉन ए को बोल रहा हूं मैं फर्स्ट टर्म, y अपॉन बी को बोल रहा हूं मैं सेकंड टर्म, और z अपॉन सी को बोल रहा हूं मैं थर्ड टर्म। यानी इस कंडीशन को अपने फेवर में आप कर लीजिए। तो क्या एज्यूम करेंगे, लेट x अपॉन ए इक्वल टू यू, y अपॉन बी इक्वल टू वी एंड z अपॉन सी इक्वल टू w। क्लियर है? अब ऐसा लिखने पर यह बन जाएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। अब क्योंकि x आपका पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली u क्या है, x अपॉन है, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन बाद में लिख दूंगा, पहले मैं x की और dx की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। नाउ x अपॉन ए इक्वल टू यू, y अपॉन बी इक्वल टू वी एंड z अपॉन, अच्छा ये तो मैं लिख चुका हूं, सॉरी। तो यहां पर क्या लेके चलेंगे, नाउ x अपॉन ए इक्वल टू यू, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू a इंटू। क्लियर है? तो इसका मतलब dx कितना हुआ, dx हो गया a इंटू डी यू। क्लियर है? नेक्स्ट y अपॉन बी इक्वल टू कितना है, v, तो y हमारा आ गया b इंटू वी, तो dy हमारे पास आ जाएगा b इंटू dv। तीसरा एंड z अपॉन सी इक्वल टू डब्ल्यू, तो z मेरे पास आ गया सी डब्ल्यू, देयरफॉर dz मेरे पास आ जाएगा सी डी डब्ल्यू। क्लियर है? हियर अब आपकी कंडीशन बिल्कुल आपके फेवर में आ चुकी है। यहां पर आप कह सकते हैं यू वी डब्ल्यू ऑल आर नॉन नेगेटिव बिकॉज एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव, दैट मीन्स यू वी डब्ल्यू आर पॉजिटिव, एंड एक्स अपॉन ए का मतलब यू, वाई अपॉन बी का मतलब वी, और जेड अपॉन सी का मतलब डब्ल्यू। तो ये कंडीशन आपकी होगी लेस देन 1, और मैंने कहा था इसको हाईलाइट आप जरूर कीजिए, जरूर ये करना, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल। ठीक है? अब क्योंकि कंडीशन आपकी यूवीडब्ल्यू में बिल्कुल परफेक्ट है तो क्वेश्चन मस्ट बी इन यूवीडब्ल्यू। तो इक्वेशन नंबर 1 पर वापस आ जाता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या इंप्लाइज करेगी, नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज v इक्वल टू, ध्यान देंगे dx, dx की जगह क्या आ गया, x तो है नहीं इसके पास, a इंटू डी एक्स, dy, dy की जगह क्या आ जाएगा, b इंटू डी वाई, और dz इसकी जगह क्या आ जाएगा, सॉरी dx की जगह आएगा a इंटू डी यू। ये गलत लिख दिया मैंने, dx का मतलब क्या था, a इंटू डी यू। तो क्या बना ये a इंटू डी यू, b इंटू डी वी, और ये आ गया बच्चों c इंटू डी डब्ल्यू। तो v मेरे पास आ गया ए बी सी, ये तो कांस्टेंट है, बाहर लिखो, और ब्रैकेट के अंदर आ गया डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अब जो डिरिचलेट का फार्मूला है वहां तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए यू वी डब्ल्यू मल्टीप्लीकेशन में उनकी पावर। तो चलिए यू वी डब्ल्यू है नहीं मेरे पास, तो पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूं, और मैंने इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए लिख दिया u की पावर 0, v की पावर 0 एंड w की पावर 0। चलिए अब इसको फिर वापस आता हूं मैं इधर। अब इसका तो कोई खेल है नहीं, कुछ काम बचा नहीं मेरे पास, तो वापस आ जाते हैं। हाँ जी,
अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि डिरिचलेट इंटीग्रल क्या है, x टू द पावर l-1, y टू द पावर m-1, z टू द पावर n-1, बस x y z की जगह क्या है यहाँ पर u v w, तो u की पावर l-1, v की पावर m-1 और w की पावर n-1, ऐसा सा कुछ लिखना है। तो वो आप प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में मैं बता चुका हूं। तो कितना होगा यहाँ पर abc, पहले abc लिखो, abc, और ये आ गया ट्रिपल इंटीग्रल u टू द पावर 1-1, v टू द पावर 1-1, w टू द पावर 1-1, du dv, और ये आ गया dw। अब आप आराम से डिरिचलेट लगाइए, ये क्वेश्चन परफेक्ट, ये कंडीशन परफेक्ट, तो क्या लगाएंगे, बाय डिरिचलेट इंटीग्रल, क्या कंडीशन करने बनने वाली है, बाय डिरिचलेट इंटीग्रल v आ जाएगा मेरे पास abc गामा 1 अपॉन गामा 1 + 1 और ये +1, ठीक है। तो फाइनली आप कह सकते हैं इट इज abc 1 × 1 × 1, और ये आ गया गामा 4 यानी फैक्टोरियल 3। इसका मतलब v आ गया 1/6 abc। बच्चों ये वॉल्यूम आ गया किसका, टेट्राहेड्रॉन का। डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था सोल्यूशन वहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, सब जानते हैं कि टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो उन्हीं के लिए मैंने ये डिटेल में बताया था कि टेट्राहेड्रॉन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फेसेस 4 ट्राइंगल्स। क्लियर है, तो उनकी इक्वेशन भी मैंने यहां पर लिख दिया था। चलिए नेक्स्ट में आता हूं, फिर मैं अभी बात करेंगे मास की। तो मास कितना होगा, यहीं पे हेडिंग डाल देता हूं। मैंने मान लिया लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC। किसका मास है, टेट्राहेड्रॉन OABC। देयरफॉर M कितना आ जाएगा, M आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल रो इंटू dx dy dz, बट लेकिन आप जानते हैं रो कितना है, दिस इंप्लाइज रो इज k इंटू x y z dx dy dz। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, इसको 1 कह दीजिए। वेयर, अब क्योंकि टेट्राहेड्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। वेयर x y z पॉजिटिव और ये क्या होना चाहिए, <1, अदरवाइज आप टेट्राहेड्रॉन की बात नहीं कर रहे अगर ये नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद ये सेम आप प्रोसीजर आप चाहें तो दोबारा दिखाइए और नहीं तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर दीजिए। अब यहां पर मैंने इसको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मानकर ही आपको बता रहा हूं। तो मैंने क्या किया होगा, x/a का नाम u, y/b का मान v और z/c की वैल्यू w, ऐसा मैंने किया और दोबारा ये कहानी लिख दी। लेकिन ऐसा लिखने के बाद अब इक्वेशन नंबर 1, भाई कंडीशन आपकी आ गई, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमारी चेंज हो गई। क्या बनी इक्वेशन नंबर 1, नाउ इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, मैं यहीं पे लिखने जा रहा हूं। तो आप चाहें तो इसको दोबारा कर दीजिए या पुराना रेफरेंस भी आप उठा सकते हैं। क्योंकि मैंने यहां पर हेडिंग डाल दिया मास, तो मैं एक तरह से इसको अलग से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कर रहा हूं। एग्जाम में सिर्फ मास भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि पहले से तो लिखा हुआ होगा नहीं। हाँ, वॉल्यूम और मास एक साथ आते हैं तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं या वॉल्यूम का रेफरेंस यहां पर उठा सकते हैं। तो क्या लिखो यहां पर ध्यान देंगे, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, मैं तो 1 को फाइंड करने जा रहा हूं ना। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा यहां पर, ये गिवन था, सिंस रो इज k इंटू एक्स वाई जेड, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैंने यहां से हटा दिया है, आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी गई है। क्लियर है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनी हमारी। अब तो यहां पर x भी है, तो यह गया ट्रिपल इंटीग्रल के, हाँ जी, x के मतलब a इंटू यू, y का मतलब b इंटू वी, z का मतलब c इंटू डब्ल्यू। क्लियर है, और dx का मतलब है a इंटू डी यू, ये यहां जगह थोड़ी कम रह जाएगी इसलिए मैं यहां नीचे लिख रहा हूं b इंटू डी वी इसी तरह, और ये आ गया c इंटू डी डब्ल्यू। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि m जो है वो आपके पास आ गया k इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है, और ये ट्रिपल इंटीग्रल बचा सिर्फ किसका, u v w du dv dw। अब देखिए कंडीशन आपकी u v w में, क्वेश्चन आपका u v w में सिर्फ आपको
इस इंटीग्रल को किसमें लिखना, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे आप, u की पावर आप बनाएंगे l-1। अब l बनाने के लिए u की पावर में l इंट्रोड्यूस करने के लिए आप इसकी पावर बने तो आप इसको लिख देंगे u की पावर 2-1। तो l की जगह आपको 2 नजर आएगा। v की पावर लिख देंगे 2-1, जिसका मतलब यही रहा v। इसी तरह w की पावर क्या लिख देंगे 2-1, और ये आ गया du dv dw। अब फार्मूला आप जानते हैं, ये 2 और ये 2, क्लियर है, यानी LMN। तो फार्मूला आप जानते हैं, मैंने इसको सेकंड लेक्चर में भी बताया था डिरिचलेट के, और फर्स्ट लेक्चर में तो डिटेल में बताया, तो डायरेक्ट फार्मूला मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या लिखने वाला हूं मैं यहां पर, ये m मेरे पास आया, m इज k इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यह गामा 2 और ये गामा 2 अपॉन गामा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। गामा 2 का मतलब क्या होगा, गामा 2 का मतलब है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, और ये बना गामा 7 यानी फैक्टोरियल 6। क्या बना, ये फैक्टोरियल 6। अब m की वैल्यू यहां पर क्या बनेगी आपकी, ये m आ गया मेरे पास k इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी m को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, ये आएगा 2 3 जा 6 24 यानी 5 जा 120 126 जा, यानी ये आ गया k a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 720 126 जा 720। तो ये बच्चों ये आ गया मास ऑफ द एलिप्सॉइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि पहले मैंने आपको टेट्राहेड्रॉन के बारे में बताया। तो अगर आप टेट्राहेड्रॉन की जानकारी आपको है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। राइट द वॉल्यूम एंड कंडीशन, आफ्टर दैट एज्यूम x upon a equals to u, y upon b equals to v and z upon c equals to w। सिमिलरली वी कैन फाइंड मास। बस उसमें क्या करना है, एलिमेंट्री वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना डेंसिटी से, उसके बाद इंटीग्रल करेंगे। सेम प्रोसीजर हैज टू बी अप्लाइड। क्लियर है। चलिए तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई प्रॉब्लम के साथ जो काफी इंपॉर्टेंट होगी। थैंक यू वेरी मच।